Good morning, my dear friends. Myself, Arnav Priyadarshan, SSC at Indian Railways. I welcome you all to Railway Talk. खास करके आरआरबी जेई 2025 के CBT2 के एस्पिरेंट्स, जो कि दोस्तों आपको पता ही है 2 जुलाई CBT2 हैज बीन शेड्यूल्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ एंजाइटी भरे, कुछ थोड़े पैनिक भरे। देखिए, एक जो कमेंट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था, जिसके लिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और एक फेस टू फेस सेशन लेके आया हूँ, दैट इज मॉक को लेके बहुत लोग परेशान हैं। मॉक में सर हमारा मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, कभी 100 आ जा रहा है, कभी 80 और कभी 70 के पास चला जाता है मार्क्स। तो ऐसा दोस्तों हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था जब मैं एग्जाम देता था। मॉक में लगातार एक ही टाइप के मार्क्स लाना, 100 ही लाना, ये पॉसिबल नहीं है। और पहली बात तो ये है कि दोस्तों मॉक्स जो अच्छे मॉक्स आप लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए पीडब्ल्यू है, टेक्स्ट बुक है, मगर जिसमें खास करके टेक्स्ट बुक का जो मॉक होता है, मैंने भी ये फील किया है कि टेक्स्ट बुक का मॉक का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है दैट इज अ बिट हायर फ्रॉम द रियल एग्जाम। रियल एग्जाम से उसका लेवल हाई रहता है एकदम। आपने भी ये चीज गौर किया होगा। तो मान लो आप वहां पे 70% अगर स्कोर कर रहे हो, देन इट इज मोर देन इनफ, यू कैन एक्सपेक्ट 85% इन योर रियल एग्जाम एज पर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके लिए पैनिक होने की किन्हीं को कोई जरूरत नहीं है। मार्क्स जिनके कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, दैट इज, अब ये सब चीज छोड़ दीजिए दोस्तों। अब जो ये लास्ट के 15 दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ेगा कि किस तरह हमने जो हमारे वीक एरियाज को कंकर किया या फिर हमारे जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उसमें कैसे हम मैक्सिमम आउट कर सके, मैक्सिमम निकाल सके, मैक्सिमम मार्क्स वहां से ला सके। इस पे आपको फोकस करना चाहिए। मॉक्स तो देना ही है। देखिए, मॉक्स का पर्पस मेन है एक्वेंटेड होना फ्रॉम दी क्वेश्चंस, फ्रॉम दी पैटर्न ऑफ एग्जाम, एंड टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में, जिसमें 50 है आपका नॉन टेक, जिसमें कि आपका एनवायरमेंट है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, और जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स है 15 नंबर का। जिसमें कि दोस्तों जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स छुड़ा के तीनों ही वन शॉट वीडियो मैंने साइंस, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल इन्वायरमेंट कंप्यूटर का ऑलरेडी डाल दिया है, बहुत दिनों से अपलोडेड है। ऊपर से मैंने पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया था ऑलरेडी। करंट अफेयर का आपका सेशन मैंने तैयार कर लिया है। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस मैं उसको ला नहीं पा रहा था, अब मगर वो बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरा करंट अफेयर का 6 मंथ्स का करंट अफेयर का सेशन मैं आपको दे दूंगा, वन शॉट के रूप में दूंगा। आप 2 से 3 बार रिवाइज करके चले जाइएगा, आपको फायदा करेगा। और मैंने पहले आपको स्पीडी का रिकमेंड किया था, वन लाइनर, जो लास्ट 6 मंथ या 9 मंथ का आता है, वो आपको करके जाना है करंट अफेयर के लिए, अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि 4 से 5 नंबर करंट अफेयर्स में आते हैं। बाकी और सब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। आज मैंने ये लास्ट 15 डेज के लिए आपको गाइड करने के लिए वीडियो बनाया है। दोस्तों लास्ट 15 डेज को एट फर्स्ट आप 3 पार्ट में बांटे। पहला 5 दिन जो भी आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिसको आपने अच्छे से कंकर किया है, जिसको आपने बार बार प्रैक्टिस करके उसके हर नूक एंड कॉर्नर्स को आपने कंप्लीट किया है, पहले 5 दिन आपको वो सारे ही टॉपिक्स को देना है, उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना है, उसका जो है सब्जेक्ट वाइज मॉक लगा लेना है। अब जो अगला 5 दिन है दोस्तों, वो है आपका वीक एरियाज के लिए, क्योंकि जो आपके स्ट्रॉन्ग एंड मॉडरेट एरियाज हैं वो तो आपने कर ही लिया। अब जो आपके वीक एरियाज हैं, मान लीजिए किन्हीं का जनरल अवेयरनेस वीक होता है, किन्हीं का टेक्निकल में मान लो आपके हर एक ही ब्रांच में 10 से 15 टॉपिक्स हैं, 10 से 15 टॉपिक्स हैं, उसमें से वाजिब सी बात है 2 से 3 4 5 टॉपिक आपके थोड़े से वीक रहते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी रेलवे ने टेक्निकल के लिए सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया है, उसको आप छोड़िएगा नहीं, छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि रेलवे हैज ए ब्रॉड सिलेबस बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड द डेप्थ ऑफ क्वेश्चन इज वेरी सेलो। यहाँ पे आपको आईईएस एंड गेट की तरह डेप्थ वाला कंसेप्ट नहीं पूछा जाता है, मिनिमलिस्टिक न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द सेलो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछा जाता है। तो अगर आपने कुछ अपना नोट्स तैयार किया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑलरेडी मैंने आपको मेडीजी या एस एकेडमी का हैंडबुक बताया था कि आप लेके उससे पढ़िए, नोट्स की तरह काम करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो आप कम से कम वो जितने सब्जेक्ट आपके वीक है उसको आप वो 10-15 पेज में खत्म कर दिया है हैंडबुक में, उसको आप जरूर पढ़ के जाएं। न्यूमेरिकल उसका फॉर्मूला वाला पार्ट छोड़ दें, वो गेट के लिए है, बाकी थ्योरी सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाएं दोस्तों, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला पढ़ के जाएं,
क्योंकि मैंने बार बार ये चीज देखा है कि वीक एरियाज के भी इतने हल्के क्वेश्चन आते हैं कि आप थोड़ा भी पढ़ के गए होंगे तो आप बना दोगे, और वही आपका वहां पे विक्ट्री क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि अब जो है आप अगर सोचेंगे कि 10,000 12,000 सीट आएंगी जेई में, कम मार्क्स में हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ईयरली वैकेंसी आएंगी, ईयरली असेसमेंट होगा, तो सीट का मात्रा यही 2,500 3,000, कभी बहुत अच्छा आया तो 5,000 आएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आपको हमेशा सेफ टारगेट आपका 110 प्लस 115 प्लस, अगर कम आपने पोस्ट क्वालिफाई किया है तो 120 तक भी रखना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम पैनिक हो जाए, नहीं। मॉक में जो आपने करना था किया, पहले 5 दिन मैंने डिस्कस किए, अगले 5 दिन में मैंने आपको बोला कि वीक एरिया आप कंकर करो, उसको नहीं अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, कम से कम उसको सेलो रिवीजन मार के ही जाओ, छोड़ के मत जाओ, एकदम मत जाओ। और उसका जो है फुल लेंथ मॉक भी लगा लीजिए, इसी 5 दिन में 2-4 जितना लगा सकते हैं लगा लीजिए। जो क्वेश्चंस गलती कर रहे हैं उसको यूं ही मत छोड़िए दोस्तों। बहुत बार होता है जो आपने बार बार गलती करी होती है वही क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं एग्जाम में। तो जितने भी आपने गलती करी है उस पर टाइम दो, 1 से 2 घंटा टाइम दो, सारे कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो, उसको एनालाइज करो क्या गलतियां की आपने। लास्ट के 5 दिन में पहले 3 दिन आप जो भी ओवरऑल आपने 10 दिन किया उसको एक बार और रिवाइज करो। ये 3 दिन आप एफर्ट डालो, हो सके तो 15 घंटा बैठो। मगर लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे फ्रेंड्स, उसमें आप बिल्कुल ही अपना प्रेशर कम कर दीजिए। थोड़ा बहुत आपने कुछ अगर वो छोटा वाला अगर कुछ पेपर नोट्स बनाए हैं तो उसको आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा दिमाग को रेस्ट दीजिए, हल्का फुल्का रिवीजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सोइए, स्लीप, अपने माइंड को भी स्लीप दीजिए, खुद को फिजिकल रेस्ट दीजिए। लास्ट के 2 दिन एकदम चिल कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एकदम ये हर एक एग्जाम के लिए ये चीज आप कीजिए। नहीं तो लास्ट में अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर लिया और अपने एंजाइटी को नहीं कम किया तो वो सारा ही पढ़ा हुआ आपका वहां काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता है, एग्जाम खराब हो जाता है। और आपको तो दोस्तों पता ही है कि 22-23 तारीख से आपको सिटी इंटीमेशन एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए पास अवेलेबल हो जाएंगे ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। एंड आपको 4 दिन पहले दैट इज 28 तारीख को आपको अलॉन्ग विद द सेंटर पूरा एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लग जाएगा। तो मैं आपको अभी से ही लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और बताइए कमेंट्स में कुछ अगर प्रॉब्लम है आपको, और फिर हम एक होगा तो लाइव सेशन भी बीच में लेके आएंगे, आपके साथ लाइव भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। मगर मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, पुट योर रिवीजन ऑन प्रायोरिटी, पुट मॉक टेस्ट ऑन प्रायोरिटी, बट डोंट पैनिक। आप अच्छे से तैयारी जरूर करें मगर मॉक को लेकर चिंतित बिल्कुल मत हो। और जो भी आपने करा है कॉन्फिडेंटली कीजिए उसको, और उसको ही स्ट्रॉन्ग करके आप जाइए एग्जाम में, अच्छे से एग्जाम दीजिए और सफल होइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर किसी नेक्स्ट रेलवे टॉकीज की वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।